गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति। इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी भाई बहनों का पुनः आज फिर स्वागत है। और आज प्राण प्यारे बाप दादा की मधुर महावाक्य जो 29/6/2023 को चलाया गया है, हम उसे सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गंवा नहीं देना। फूल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं उनसे बाबा प्रश्न पूछते हैं कि सत्युग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सत्युग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती हैं। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना न पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। और आज गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसा के कल रुला न देना। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं, परमपिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवानुवाच अथवा रुद्र भगवानुवाच। रुद्र परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, तो परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। कहते हैं, गौमुख अब पानी की तो बात नहीं है। बाप है ज्ञान का सागर, श्री श्री 108 रुद्रमाला व शिवमाला है ना। शतुग में पुनर्जन्म लेता हूँ, आत्मा ही पढ़ती है। ऑर्गन्स द्वारा आत्मा दुख कर खुद कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सत्युग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है, यह आत्मा बोलती है। सत्युग में हूँ तो पुनर्जन्म भी सत्युग में होता है। अथवा बाप समझाते हैं, तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहां लेते हो, फिर नाम रूप बदलता जाता है। अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा बैरिस्ट्री अथवा डॉक्टरी का पाठ बजाती हूँ। बाप कहते हैं, मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नहीं, तुम लेते हो, यह दादा लेता है, यानी ब्रह्मा भी लेता है। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिए हैं। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना है। फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आए। आत्मा कहते, द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया। अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाप कहते, यह शरीर जन्म, बाप कहते यह ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं, बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या बात है, तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ। मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने लिए पढ़ते हो। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं, खुद कहते हैं, मैं बरोबर मैं रचेता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ। जबकि मुझे पढ़ाना होता है, पतित सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। जरूर पतित ही याद करेंगे ना, सत्युग में पावन तो याद नहीं करेंगे।
ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ, नहीं, पतित माया ने बनाया है, तब कहते हैं पावन बनाओ। यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है, यह मम्मा सरस्वती जगत अम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए यह जगदम्बा मुकर्रर रखी गई है। इसके शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा माँ बड़ी माँ हो है, लेकिन इनके शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। यह माता पिता है, यह ब्रह्मा माता भी है। वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर बाप से मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया के युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। लाडले बच्चे, ये याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगा कर लौट आते हैं, तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते हैं। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे, फिर घर में लौट आते हैं तो आप पवित्र बन पड़ते हैं। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो बाप कहते हैं यह बचपन भुलाना नहीं, अगर भूले तो ऊंच से ऊंच वर्षा गंवा देंगे। भूला दिया, फारगति दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं, वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे मार्क्स हैं 100% सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं, बाप फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं, हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। यदि तुम आसुरिक कुल से ईश्वरिक कुल में आए हो, फिर अगर आसुरिक कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं, तुमने फलाने जन्म में यह किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं, यहाँ भी साक्षात्कार कराए धर्मराज कहेंगे, देखो बाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। इसलिए पहले से बता देता हूँ, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे, मुझ अपने सतगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु एक ही है। अब बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है। शिव बाबा खुद कहते हैं कि जो ब्रह्मा है यह मुझे बहुत याद करता है। ज्ञान भी धारण करते हैं और यह मम्मा नंबर 1 पास हो, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इनकी डिनास्टी बनती है। अब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने। कहा भी जाता है यह पास्ट जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कुटना नहीं पड़ेगा, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे,
मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर भी कभी फारगती मत देना। फारगती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। वहाँ कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारगती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सत्युग में कभी फारगती नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ के प्रारब्ध भोगते हो, इसलिए कोई दुख का अथवा फारगती का प्रश्न ही नहीं। यह याद की यात्रा है, परमपिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा। तो यह गौ मुख हुआ ना, बड़ी माँ है, तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रत्न निकलते हैं। बाकी गौ के मुख से जल कैसे निकलेगा? बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। जितना तुम धारण करेंगे, मुख है ही मन मना भाव। यह एक रत्न ही मुख है। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद कर लेने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने लिए बंधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो, तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद कर में रहते हैं, उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए खबरदार करते हैं, कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ, सत्युग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सत्युग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा, फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते। दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे न कोई, है ना। यानी बाबा भी आधा कल्प आराम से परमधाम में बैठ जाएगा। फिर जब भक्ति शुरू होगी तो भक्त उनको याद करना शुरू करेंगे, और फिर बाबा भक्ति का फल देना प्रारंभ करेगा, और संगम में फिर ज्ञान स्टार्ट करता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प में अपने वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाऊंगा। अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज की मुरली के सार का विसार है, 8 घंटे पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, कभी कोई उल्टा सुल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा कर्म कर सूर्यवंशी राजाएं लेनी है। वरदान है आज का, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भावा। दिव्य इसका विस्तार है, दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले, इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। बाप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। यह वाहन कभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। इसमें एक दूसरी जो पॉइंट थी धारणा की, कि कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। तो हम एक चार्ट बना लें कि ऐसा कौन कौन सा कर्म है
जो करने से सतगुरु की निंदा हो सकती है। और अगर ऐसा चार्ट बना लेते हैं तो उन कर्मों को हम धीरे धीरे छोड़ते जाएं, ताकि सतगुरु की अगर निंदा मेरे द्वारा हो भी रही है तो वो बंद हो जाए। ओम शांति। धन्यवाद।